नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये पंजाबी नाटककार बलवंत गार्गी की किताब हसीन चेहरे का एक हिस्सा और पाकिस्तानी गायिका रेशमा का किस्सा है। वो रेशमा जिनसे इंदिरा गांधी मिलना चाहती थी। बलवंत गार्गी अपनी किताब में लिखते हैं, दिल्ली में रेशमा उन दिनों 12 दिन रही और उसने कई महफिलों में रात के 3-3 बजे तक गाया। उसके प्रशंसक उसके दर्शनों को तरसते रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से मुझे फोन आया कि रेशमा कहाँ है। प्रधानमंत्री के कर्मचारी रेशमा का पता कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने रेशमा से मिलने और उसका गीत सुनने की इच्छा जाहिर की थी। पिछली रात रेशमा ने मुझे बताया था कि अगली सुबह वो अजमेर शरीफ चली जाएगी और वहां जाकर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर न्याज चढ़ाएगी। शायद चली न गई हो। मैंने तुरंत अनीता को फोन किया और उसके बाद जोरबाग के गेस्ट हाउस 3-4 जगहों पर फोन करके आखिर में मैंने उसे ढूंढ लिया। वो अभी अजमेर नहीं गई थी। मैंने उससे बात की तो वो बहुत खुश हुई। प्रधानमंत्री के घर से उसे फोन गया और बात पक्की हो गई कि शाम 5 बजे इंदिरा गांधी की कोठी पर पहुंच जाएगी। मैं रेशमा के पास 4 बजे ही पहुंच गया ताकि वो तैयार हो जाए। पहुंचा तो वो बोली, अल्लाह का फजल है कि मेरी आवाज इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंचेगी। वो आपकी बादशाह हैं, मेरी भी। ये हमारा फर्ज है कि बादशाह के हुजूर में गाएं। अल्लाह की करामात है, वो किसी को भी चाहे फकीर बना दे, चाहे तो बादशाह। उसने गले में सोने का मोटा कंठा पहन लिया, नाक में नथ जिसमें हीरे जड़े हुए थे और सिर पर हरे सितारों वाला दुपट्टा, पांवों में चांदी की पाजेबें। मेरी छोटी कार में रेशमा और उसके साथी बैठे और हम 4:45 बजे एक सफदरजंग रोड पहुंच गए। जब कोठी के भीतर प्रवेश करने लगे तो 2 सुरक्षा गार्डों ने हमारी कार रोकी। हमारा नाम पूछा। मैंने रेशमा का नाम बताया और कहा कि 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात है। बिना कोई सवाल किए उन्होंने हमें भीतर जाने दिया। आगे विशेष सचिव उषा भगत खड़ी थी। वो हमें भीतर ले गईं। साधारण बड़े कमरे में कालीन बिछा हुआ था। खिड़की के पास 2 सोफे पड़े हुए थे और दूसरे सिरे पर सफेद चादर बिछी हुई थी जिस पर रेशमा और उसके साथी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इंदिरा गांधी दाखिल हुई तो सभी उठ खड़े हुए। उनके साथ सोनिया गांधी थीं, मोहम्मद यूनुस और 10 के करीब महिलाएं रही होंगी। इंदिरा गांधी रेशमा के पास गईं, उसका स्वागत किया। फिर वो सामने सोफे पर बैठ गईं और उनके साथ बाकी महिलाएं भी बैठी। सोनिया गांधी कालीन पर बाकी लोगों के साथ बैठी थी। रेशमा ने अपनी बंजारन वाली विशाल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, इजाजत है, गाऊं? उषा भगत ने रेशमा के लिए चाय का ऑर्डर दिया था और बैरा चाय ले आया था। श्रीमती गांधी ने कहा, आप पहले चाय पी लें। रेशमा बोली, चाय नहीं, अब तो गाने को जी चाहता है। श्रीमती गांधी के होठों पर मोतिया मुस्कान खेल गई। बोली, हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, आप पहले चाय पी लें। रेशमा ने हाथ जोड़कर कहा, अब तो सिर्फ गाने को जी चाहता है। कमरे का एयर कंडीशनर और पंखे बंद कर दिए गए। सन्नाटा छा गया। रेशमा की आवाज गूंजी, हाय ओ रब्बा। सुनने वालों के बदन में एक कंपकपी सी दौड़ गई। करीब बैठी सोनिया से मैंने पूछा, आपको ये गीत समझ में आता है? वे बोली, हमारे पास रेशमा के टेप हैं, हमने इनको बार बार सुना है। मुझे रेशमा की आवाज बहुत अच्छी लगती है। रेशमा 1 घंटे तक गाती रही और सभी को उसकी आवाज ने कील दिया था। श्रीमती गांधी ने उठकर रेशमा को जफ्फी पाई, उसे तोहफे के तौर पर एक सुनहरी घड़ी पेश की और दरवाजे तक छोड़ने आई। रेशमा ने मुझसे कहा, यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने श्रीमती गांधी बैठी मेरा गीत सुन रही हैं। वे बादशाह हैं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बड़ी बहन हो। ये सिर्फ ख्वाब सा लगता है। 3 दिनों के बाद अनीता सिंह का फोन आया कि वे शाम को रेशमा के साथ मेरे घर खाने पर आएंगी। मैंने 8-10 दोस्तों को अपने घर पर एक छोटी सी महफिल में बुला लिया। इनमें ज्यादातर वे लोग थे जो कला, थिएटर और संगीत में रुचि रखते थे। मेरे छोटे से आंगन में चंदा की चांदनी में रेशमा रात के 2 बजे तक गाती रही, गाती रही, गाती रही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।